हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल कॉमर्स भारती में। स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे इशू ऑफ डिबेंचर का एक अनदर वन एंड इम्पोर्टेंट वन टॉपिक। और आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है इशू ऑफ डिबेंचर एज ए कोलैटरल सिक्योरिटी। बेटा, कोलैटरल का मतलब समझ लेना। कोलैटरल का मतलब होता है यहाँ पे सेकेंडरी। सेकेंडरी यानी सेकंड नंबर पर आने वाला। कई बार स्टूडेंट्स क्या होता है, आपकी कंपनी को मनी की रिक्वायरमेंट होती है। वो बैंकिंग सेक्टर या किसी भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के पास जाके लोन के लिए अप्लाई करती है। ऑब्वियसली बैंकों को क्या चाहिए, इनकम जनरेट करनी है। वो क्या करेंगे, लोन प्रोवाइड करेंगे और उसके बदले में क्या लेंगे, इंटरेस्ट लेंगे। बैंकिंग सेक्टर आपकी कंपनीज को लोन प्रोवाइड करते हैं, बट उसके बदले में वो अपने आप को सिक्योर जोन में रख के चलना चाहते हैं। तो बैंकिंग सेक्टर के थ्रू आपकी कंपनी के एसेट्स को एज ए मॉर्गेज रखवाया जाता है। बट जब आपके बैंकिंग सेक्टर को ये रियलाइज होता है कि जो सिक्योरिटी गिरवी रखवाई जाने लग रही है और जितना लोन डिमांड किया जाने लग रहा है, वो लोन की अमाउंट उस एसेट्स की वैल्यू के कंपेयर में ग्रेटर देन बनती है, तो बैंकिंग सेक्टर अपने आप को सेफ जोन में रखने के लिए कंपनीज को जनरली सेकेंडरी सिक्योरिटी को रखने के लिए बोलता है। वो उन्हें कहता है कि आप हमें अपनी कंपनी के डिबेंचर डॉक्यूमेंट देंगे, बट उसका आपको ये प्लस पॉइंट होता है, तो आपकी कोलैटरल सिक्योरिटी के डिबेंचर होते हैं, उन्हें सिर्फ आप एज ए सिक्योरिटी रखते हैं। उसके लिए किसी तरह का इंटरेस्ट का भुगतान आपके बैंकिंग सेक्टर को नहीं किया जाता। बैंकिंग सेक्टर के लिए ये प्लस पॉइंट हो जाता है कि कल की डेट में अगर कंपनी टाइमली पेमेंट नहीं करती है अपनी प्रिंसिपल अमाउंट की और लोन के इंटरेस्ट की, तो उस केस में आपके बैंकिंग सेक्टर के थ्रू, कंपनी के थ्रू जो प्राइमरी सिक्योरिटी रखी गई थी, इट मीन फिक्स्ड एसेट्स, उन्हें ओपन मार्केट में सेल आउट किया जाएगा। बट उन्हें सेल आउट करने से भी अगर बैंकिंग सेक्टर की रिकवरी नहीं होती है, तो वो इन डिबेंचर्स को मार्केट में इश्यू करते हुए अपनी लोन की रिकवरी करवा सकते हैं। That's why आपकी कंपनी को मनी की रिक्वायरमेंट थी, उसने प्रिंसिपल सिक्योरिटी के साथ डिबेंचर्स को गिरवी रख दिया। और बैंकिंग सेक्टर को सेफ्टी चाहिए थी, उन्होंने प्रिंसिपल सिक्योरिटी के साथ इस कोलैटरल सिक्योरिटी को एक्सेप्ट कर लिया। दोनों के बिटवीन एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से जो एग्रीमेंट साइन किया गया था, उसका जो रिजल्ट होता है, उसी को आप कोलैटरल सिक्योरिटी बोलते हैं। ओके, अब हम इसके मीनिंग के ऊपर बात करते हैं। जो मैंने आपको बताया वही है। When a company take a loan, बैंकिंग सेक्टर से लोन ले लिया, और from some other party, the company may have to issue debenture as a subsidiary or secondary security। कंपनी को प्राइमरी सिक्योरिटी तो फिक्स्ड एसेट्स होगी, वो आपने मॉर्गेज रख दी, उसको छोड़ते हुए जब उसको बैंकिंग सेक्टर को श्योरिटी देनी होती है, तो वह एज सेकेंडरी सिक्योरिटी अपने कोलैटरल सिक्योरिटी के वे में डिबेंचर रखती है, इन एडिशन टू द प्रिंसिपल सिक्योरिटी। समझ रहे हैं, प्रिंसिपल तो आएगी, उसके बाद क्या आएगी आपकी सेकेंडरी। इन अदर वर्ड्स, कोलैटरल सिक्योरिटी मींस सेकेंडरी सिक्योरिटी इन एडिशन टू द प्रिंसिपल सिक्योरिटी। सबसे पहले क्या आई सर, सबसे पहले आई आपकी प्रिंसिपल सिक्योरिटी, बट उसकी आपकी जो अमाउंट थी लोन के कंपेयर में कम रह गई, तो उसके वे में आपका बैंकिंग सेक्टर अपने आप को सेफ जोन में रखना चाहता है, तो उसने सेकेंड टाइम आपकी कोलैटरल सिक्योरिटी को एज ए सेकेंडरी सिक्योरिटी अडॉप्ट किया। ओके, जिससे आपका बैंकिंग सेक्टर भी सिक्योर रहे और कंपनी को भी पैसों में कोई प्रॉब्लम ना आए। बट इसके दो मेथड रखे गए हैं बेटा। एक मेथड जो आपका फर्स्ट वन है, जो ट्रेडिशनल अप्रोच को रिप्रेजेंट करता है, और जो आपका सेकंड मेथड जो आपकी मॉडर्न अप्रोच को रिप्रेजेंट करता है। फर्स्ट मेथड में जब कंपनी के थ्रू लोन लिया जाएगा, तो उसके बदले में कोई भी डिबेंचर एज ए कोलैटरल सिक्योरिटी ओपन मार्केट में इशू नहीं किया जाता, जस्ट उसे रिप्रेजेंटेशन के लिए, सिर्फ दिखाने के लिए बैंकिंग सेक्टर को दिया जाता है। उस केस में क्या होगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू बैंक लोन अकाउंट। समझ रहे हैं स्टूडेंट, बैंक अकाउंट डेबिट टू बैंक लोन अकाउंट। सपोज करते हैं एबी कंपनी ने आपके पीएनबी बैंक से 2 लाख का लोन लिया, तो उसकी क्या एंट्री की जाएगी, पैसा आएगा और लायबिलिटी क्रिएट हो जाएगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू बैंक लोन अकाउंट 2 लाख। यहाँ पर आप डिबेंचर्स को लेके कोई भी एडिशनल एंट्री नहीं करते हैं। इसके अपोजिट जो मॉडर्न अप्रोच है, वो क्या करता है, डिबेंचर की इशूइंग को लेके भी एंट्री करता है। वहां पे फर्स्ट एंट्री क्या होगी, जस्ट लाइक दिस, बैंक अकाउंट डेबिट टू बैंक लोन अकाउंट, कितने का, 2 लाख का।
बैंकिंग सेक्टर हमेशा अपने आप को सिक्योर जोन में रखना चाहता है। जितने तक का उसने लोन दिया उससे ग्रेटर देन अमाउंट तक के सिक्योरिटीज को वो मॉर्गेज रखवाता है। तो उसके लिए आप एक एडिशनल एंट्री करते हो जो डिबेंचर्स को इश्यू करने के रिगार्डिंग होती है। वो क्या एंट्री बनेगी हमारी? डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर अकाउंट। सपोज करते हैं कितने के कर दिए? 2.5 लाख के। डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर अकाउंट। स्टूडेंट क्लियर है? सर आपने यहाँ पर सस्पेंस वर्ड क्यों यूज किया? सस्पेंस वर्ड इसलिए यूज किया क्योंकि इसे सिर्फ एज ए सेकेंडरी सिक्योरिटी रखा गया है। अगर कंपनी टाइम टू टाइम अपनी प्रिंसिपल अमाउंट और इंटरेस्ट को पे करती चली जाती है तो कभी भी बैंकिंग सेक्टर को इन्हें मार्केट में सेल आउट करने का कोई राइट नहीं दिया जाएगा। अगर कंपनी टाइम पर अपनी लायबिलिटी चुका देती है तो वो डिबेंचर डॉक्यूमेंट्स कंपनी को वापस मिल जाएंगे। बट जब तक कंपनी अपनी ऑब्लिगेशन पूरी नहीं कर देती तब तक उसके लिए लायबिलिटी बनी रहेगी। इसलिए आप यहाँ पर क्या यूज करते हो? सस्पेंस। ये एक कॉन्टीजेंट लायबिलिटी होती है, दैट्स व्हाई आप बैलेंस शीट में इसका कोई भी रिप्रेजेंटेशन नहीं करते हो। सिर्फ बैंक लोन की जो लायबिलिटी होगी उसी लायबिलिटी को आप बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में नॉन करंट लायबिलिटी का पार्ट बनाकर देने वाले हैं। आई होप सो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो से आपका इश्यू ऑफ डिबेंचर एज ए कोलैटरल सिक्योरिटी को लेके वो डाउट अच्छे से क्लियर हुआ होगा। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा एंड बेल आइकन को दबा दीजिएगा, जिससे आने वाली कंपनीज अकाउंट और आपकी फाइनेंशियल स्टेट बुक से रिलेटेड सभी के सभी वीडियोस टाइम टू टाइम आप तक पहुंच सके। थैंक यू सो मच।